फिर इरशाद फरमाया कि हसद ना करो। मैं अर्ज की कि गुस्से तो बाद जो है ना दिल के बुग्ज बह जाता है बंदे के, जो बुग्ज बहता है ना फिर वो इंतकामी कार्रवाई करन दे जड़े मौके ने वो तलाश करता है। वो कहता यार ये किते गलती करे सही, ये किते एवें भी गलती करे तो मेरे हाथ आ जाए सही। फिर वो उवें दे मामलात करने शुरू करता है। बुग्ज की वजह तो, कीने की वजह तो उन्होंने मामलात फिर एवें दे वादे ने कि वो कतल की तरफ, वो मार कुटाई की तरफ, वो मुकदमात की तरफ, वो इन्हां चीज़ों की तरफ निकल जाता है, जिस तो बाद वापसी का कोई राह नहीं होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा सन, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कोल सन। आख्या कि जो बंदा हूँ दरवाजे पर आया ना वो जन्नती जे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फिर रश्क करने वाले बंदे, हसद नशन करते किसी नाल, फिर रश्क की निगाह नाल देखते सन कैसा बंदा होगा यार जिन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नती बिशारत दे दी है, कैसा बंदा होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि बंदा आ गया, तो सहाबा इकराम ने बड़ा रश्क किया उसके उत्ते, आख्या कि बड़ी गल है यार। फिर दूसरे दिन होया वही टाइम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मौजूद ने, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा हूँ दरवाजे पर आएगा जन्नती है। तो सहाबा अर्ज करते हैं कि मैं वेख्या तो फिर वही बंदा, वो सेम बंदा आया। तीसरा दिन होया तो फिर यो ही गल हुई, सरकार ने फरमाया जो बंदा दरवाजे तो हूँ एंटर होएगा ना मस्जिद वो जन्नती है। जो 3 दिन ये मामला होया ना, तो एक साहबी आते हैं कि मैं आख्या कि क्यों ना इनका अमल वेख्या जाए कि अमल है जिंदी वजह तो इनू जन्नत की बिशारत मिलती पई है। फरमाया कि मैं अपना जुली बिस्तरा चुकया तो मैं उन्होंने आख्या मैं तेरे नाल 4 दिन रहना भाई। उन्हें कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आओ जी आया रिजक पानी का एहतमाम किया, खाने पानी का एहतमाम किया। वो कोई 4 दिन रहा, साहबी इरशाद फरमाते ने मैं वेख्या कि वो कोई ज़्यादा अमल नहीं सी करता। इशा की जमात पढ़ी है, नमाज पढ़ी है जमात के नाल, सुबह फजर पढ़नी है वो भी सरकार अलैहिस्सलाम के पीछे, कोई एक्स्ट्रा तहज्जुद नवाफिल नहीं, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं, कोई जिक्र अज़कार कोई इजाफी नहीं। हालांकि मैं रात देर तक जो जिक्र अज़कार करता रहिंदा सी, लेकिन वो सहाबी नूं मैं वेख्या कि उन्होंने एवें दा कोई मामला तो निशान है। फिर आखिर मैं जो 3-4 दिन लगे तो मैं उन्होंने जड़ा है ना इजाज़त मंगी, आख्या यार खैरियत नाल आया सी। आख्या कि खैरियत है वे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानों तेरे वास्ते खुशखबरी सुनी सी। आख्या कि आख्या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेनू जन्नत की बिशारत देती है। आख्या अच्छा, तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता सी कि यह जन्नत की बिशारत लैन वास्ते तू अमल की कीता है, की अमल है तेरा। तो वह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमान लगे मेरा ज़ाहरी अमल कोई नहीं, नमाजा मैं भी 5 ही पढ़ना वा, मैं जिक्र अज़कार एडे को नहीं करता जिन्नी मालक तौफीक दिंदी है जिक्र कर लेना वा। सदका खुराक मेरे को एडा को नहीं कि मैं पहाड़ ला दिया भी मैं बड़े लोगों को दे दिता माल, नहीं मेरे को ज़्यादा माल कोई नहीं जो मैं खराब करा। लेकिन एक गल है वे मेरे दिल के विच किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ व कीना नहीं है। एक गल है वे तो मैनू लगता है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा दिल साफ होने की वजह तो मैनू जन्नत की बिशारत देती है। यार वो कैसा बंदा है कि जिंदी जुबान के विचों गल गलोच है, जिंदी जुबान के विचों किसी के वास्ते बद कलामी है, जिदे जड़ा है ना वो कलिमात तो किसी का दिल जड़ा है ना वो टुकड़े टुकड़े तो पाश पाश हो जाता है। वो बस इन्नी अगों फिर गल कह छड़ती यार मेरा दिल बड़ा साफ है। तेरी जुबान तो साफ नहीं ना है, तेरा दिल साफ है, तो अपनी जुबान भी साफ कर। अगर तू दिल के विच किसी के बारे गल नहीं रखता तो जुबान के उत्ते भी कंट्रोल कर कि मैं जुबान तो भी जड़ा किसी को नुकसान ना देवां। देखो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा मशहूर फरमान है, आप फरमाते ने कि जड़ा जख्म तलवार के नाल दिता जाए उनकी तो भरपाई हो जाती है, लेकिन जुबान के जख्म की कोई भरपाई नहीं होती। जुबान के विचों जो तुसीं कलमात कढ़ने ने इंज ही है
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੀਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਈ ਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ।